कविता का शीर्षक है कठपुतली। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली की भावनाओं का उल्लेख किया है। साथ ही साथ कठपुतलियों के माध्यम से मनुष्य की मानसिक गुलामी की ओर इंगित किया है। अब कविता की पंक्तियों को देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि कठपुतली वर्षों से धागे में बंधी हुई है। इन धागों द्वारा कठपुतली को नियंत्रित किया जाता है। इन धागों द्वारा अब कठपुतली जीवन से थक चुकी है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़ दिया जाए। वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। पराधीनता के जीवन से वह मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, अर्थात आत्मनिर्भर होना चाहती है। उसे किसी के इशारे पर नहीं चलना है। अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, हाँ बहुत दिन हुए, हमने अपने मन के छंद हुए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि पहली कठपुतली की बातें सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जागती है। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि सचमुच बहुत दिन हो गए, हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं, हम मन की कोई भी इच्छा पूरी नहीं की, अपनी मर्जी से काम करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण सभी कठपुतलियाँ विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। अब आगे देखते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने पहली कठपुतली के सोच के बारे में बताया है। पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ विद्रोह करने को तैयार हो जाती है, तब पहली कठपुतली सोच में पड़ती है। पहले उसे केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचना था, इसीलिए क्रोधित हो गई। परंतु जब उस पर सारी कठपुतलियों की जिम्मेवारी आ गई तो वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती थी। आज़ाद हो जाना सरल है, परंतु आज़ादी को बनाए रखना कठिन है। इस तरह कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी यही बताते हैं कि पराधीनता की जंजीर तोड़ने का साहस सभी में नहीं होता है। धन्यवाद।